तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें महंगी होती जाएंगी। ये देखिए, ये अच्छे दिन है, ये अच्छे दिन है मोदी जी। तो उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा, हमें स्टॉक करना होगा, यही अच्छे दिन है, सुन लीजिए, ये अच्छे दिन। और नहीं तो उसका खामियाजा हमारी जनता को भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री अपने एब्सटेन फाइल के कारनामों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनको जगाने के लिए। अमेरिका के सामने घुटने टेकने का काम इन लोगों ने किया और ये सारा परिणाम प्रधानमंत्री के कुप्रबंधन और उनके गलत विदेश नीति के कारण है। केंद्र सरकार अरे इनको झारखंड में रहने का ही हक नहीं है। सत्ता मिल गया, ये आसमान में उड़ने लगे। इनका हक ही नहीं है कि ये किसी प्रकार झारखंड के लोगों के भले की बात कर सके। इसलिए आज ये नौटंकी करने के लिए पहुंचे हैं। गैस की किल्लत को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो अन्य राज्यों से तस्वीर आ रही हैं वो भी आपने देखा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हर जगह गैस को लेकर मारामारी की स्थिति है। सरकार ने जिस तरह से रूल आउट किया था कि घरेलू गैस की आपूर्ति पे कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसे में कमर्शियल गैस पूरी तरीके से बंद हो गया है। कई मेट्रो सिटीज, कई बड़े शहर में रेस्टोरेंट बंद के कगार पे हैं। और आज ये झारखंड के विधानसभा में आप देख रहे हैं कि किस तरह से सत्ता पक्ष के विधायक यहाँ पे हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका साफ तौर पर केंद्र सरकार पे निशाना साध रहे हैं और इनका ये कहना है कि केंद्र सरकार वादा खिलाफी कर रही है, केंद्र सरकार हर चीज में फेल है। आपको बता दें कि हॉर्मुज से जिस तरह से निर्यात पूरी तरीके से बंद है, इसमें गैस की सप्लाई देश में नहीं होने से लगातार जो है वो किल्लत की स्थिति उत्पन्न हो गई है देश में। और बिहार, झारखंड, अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद ही डराने वाली है कि लोग कतारों में सुबह 3 बजे से ही खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे सत्ता पक्ष के विधायक हैं जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से वो देश में जिस तरह से किल्लत है गैस को लेकर, उसमें वो केंद्र सरकार पे विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम एक एक करके बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हाथों में तख्तियां हैं, सत्ता पक्ष के विधायक, मंत्री लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। नीरा जी, जिस तरह से लगातार जो सत्ता पक्ष के विधायक आज आपकी केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार, अरे इनको झारखंड में रहने का ही हक नहीं है। सत्ता मिल गया, ये आसमान में उड़ने लगे। इनका हक ही नहीं है कि ये किसी प्रकार झारखंड के लोगों के भले की बात कर सके। इसलिए आज ये नौटंकी करने के लिए पहुंचे हैं। ये ऐसे कांग्रेस के ठग लोग हैं जो रेगिस्तान में भी रेत की कमी को उत्पन्न करने की क्षमता। लेकिन जो अलग अलग राज्यों से तस्वीर आ रही है वो उसमें किल्लत नजर आ रहा है और लगातार ये केंद्र सरकार को निशाना। आज ये ऐसे पैनिक करके लोगों को कृत्रिम कमी करवा रहे हैं यही लोग। कुछ ही समय में पेट्रोल डीजल के भी दाम आसमान छुएंगे। देश के संसद में खड़े होकर राहुल गांधी जी बार बार इस बात को कह रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और विशेष करके पेट्रोलियम मंत्री इन बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि होटल, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। इससे कई लोगों का जीवन यापन होता है, कई लोगों की परेशानियां ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। तो इन बातों पर ध्यान देने के बजाय प्रधानमंत्री और पेट्रोलियम मंत्री अपने एब्सटेन फाइल के कारनामों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, अडानी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अमेरिका के सामने घुटने टेकने का काम इन लोगों ने किया। तो इन बातों पर कैसे ध्यान इस देश के प्रधानमंत्री का जाए, उसकी जिम्मेदारी झारखंड के लोगों ने भी ली है। यहाँ के सभी महागठबंधन के साथियों ने यहाँ प्रदर्शन इसलिए किया ताकि देश के प्रधानमंत्री जगने का काम करें। केंद्र सरकार का कहना है कि कांग्रेस, ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, कांग्रेस लोगों को उकसा रही है। देखिए ये सबको दिख रहा है और मोदी जी के सामने कांग्रेस ही केवल उनको नजर आता है, क्योंकि उनको जवाब देने वाला देश का हमारा भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी ही हैं, हमारे नेता, जो उनको जवाब देने का काम करते हैं। और कहीं न कहीं वो डरे हुए इसलिए कांग्रेस को आड़े लाने चाह रहे हैं। लेकिन हम ये साफ तौर पर कह देना चाहते हैं, जिस तरह से गैस की किल्लतें अभी हो रही हैं, कहीं न कहीं गृहणियों से जुड़ा ये मामला है। आज गृहणियाँ उठती हैं तो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए टिफिन बनाती हैं, अपने हस्बैंड के लिए वो टिफिन बनाती है, तभी वो लोग ड्यूटी और स्कूल जा पाते हैं। लेकिन आज देखिए सभी लोग लाइन पे लगे हुए हैं, गैस नहीं मिल रहा है, यहाँ पर सभी लोग त्रस्त हैं और लाइन पे लगे हुए, खासकर सभी महिलाएं। ये चिंता का विषय है। देश के
प्रधानमंत्री को इस पर विचार करना चाहिए। मंदिरों के भोग बंद हैं और यहाँ तक स्कूलों के मध्याह्न भोजन बंद हैं। हम सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी जगाने के लिए, और ये सारा परिणाम प्रधानमंत्री के कुप्रबंधन और उनके गलत विदेश नीति के कारण है। अपने बचने के लिए, अपने दोस्त को बचाने के लिए अमेरिका के सामने उन्होंने घुटने टेक दिया, जिसके परिणाम आज है कि हमें गैस नहीं मिल रहा, हमें पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि वो फिर से इस चीजों को दुरुस्त करे। वो जो सोई हुई सरकार है या न कर सके तो गद्दी छोड़े। बस इन्हीं मांगों को लेकर के हम सब प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, लगातार जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे? वो सत्ता पक्ष है जो वो केंद्र के खिलाफ लगातार राग अलाप रही है, आपका क्या मानना है गैस की किल्लत? किस विषय का विरोध? गैस किल्लत। निसंदेह ये एक बहुत बड़ा विषय है और इसको लेकर हम लोगों ने पहले ही जो आंकड़ों के जानकार हैं, जो अर्थव्यवस्था को समझते हैं, उन्होंने आगाह किया भी था, लेकिन लोगों ने इस बात को समझा नहीं। उन्होंने कभी सरकार से इन विषयों पे सवाल किया नहीं, बल्कि लोग और ये कहते थे कि गैस महंगा हो जाए, सिलेंडर महंगा हो जाए, हम वोट तो मोदी जी को ही देंगे। तो इस भक्ति ने देश को तो गर्त में डालने का कार्य किया है और अभी आवश्यकता है कि सरकार को इस गंभीर समय में इन विषयों पर गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है। चूँकि आम व्यक्ति निसंदेह जैसा देश का और दुनिया का माहौल बदल रहा है, खासकर इजराइल ईरान युद्ध के बाद, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें महंगी होती जाएंगी। तो उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा, हमें स्टॉक करना होगा, और नहीं तो उसका खामियाजा हमारी जनता को भुगतना पड़ेगा। ये देखिए, ये अच्छे दिन हैं, ये अच्छे दिन है मोदी जी, यही अच्छे दिन है। सुन लीजिए, ये अच्छे दिन, ये अच्छे दिन है, यही अच्छे दिन है। इन लोग तो क्या बोलेंगे, ये तो बाय बाय करो नीरज जी को। यही अच्छे दिन है। धन्यवाद। ये अच्छे दिन है, अच्छे दिन, अच्छे दिन। अब नाटक करना है तो करे यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ना पेट्रोल की कीमत होगी, ना क्या बोलते हैं एलपीजी गैस, और इसके बाद भी क्योंकि इन लोगों को शौक है, इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं था कि इस प्रकार की भी कोई व्यवस्था हो सकती है। जब पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं एक प्रकार से दुनिया के बहुत बड़े हिस्सों में युद्ध चल रहा है, और उस संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी को, अपोजिशन को देश के साथ खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन ये लोग तो अराजकता की स्थिति पैदा करने में लगे हुए। इससे बड़ी और दुखद क्या घटना हो सकती है? भाई हम लोग उस कांग्रेस की जमाना को भी देखें। 2014 तक तो मात्र देश में 14 करोड़ ही गैस का कनेक्शन था, आज तो 33 करोड़ से अधिक घरों में गैस का कनेक्शन लोगों को उपलब्ध है। अगर ये काम कोई इन 10-12 वर्षों में कर दिखाया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2014 के पहले तो कोई संकट काल के लिए कोई पेट्रोल के रिजर्व नहीं होते थे, आज तो इतनी मात्रा में पेट्रोल रिजर्व है ताकि अगले 1 महीना तक भी देश को कुछ दिक्कतें नहीं आ सकती है, और उस रिजर्व को भी और बढ़ाने की योजनाएं चल रही है, उस पर भी काम हो रहा है। तो आज इन सारे व्यवस्था को देख करके आज कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रही है कि भाई देश में चाहे कोरोना का संकट हो, चाहे ये युद्ध की विभीषिका हो, तब भी देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। मोदी जी आराम से काम कर रहे हैं और दुनिया के सभी राष्ट्र अध्यक्षों के साथ बात भी कर रहे हैं। तो इसलिए आज ये कांग्रेस पार्टी को दर्द है, इसलिए अपोजिशन को दर्द है, इसलिए ये लोग सारे यहाँ वहाँ कोई नाटक कर रहे हैं। अच्छा, लग्जरी फॉर्च्यूनर से के बाद सीधे रिक्शा पर, तो सीधे रिक्शा में गरीब और अमीर। अरे मैं तो कहूँगा कि प्रत्येक दिन लोग ऐसा ही करें, ये मंत्री लोग, तो झारखंड की बड़ा भला होगा, तो जरूरतें भी कम हो जाएगी। इससे क्या नाटक करना, रोज करो भाई, ये तो अच्छी है, सेहत भी ठीक होगी और राज्य का सेहत भी ठीक हो जाएगा। कम से कम गाड़ी में हम लोग घूमें, वो लोग साइकिल से आवे, रिक्शा से आवे, अखबारों में भी अच्छे अच्छे नाम रोज छपेंगे, बढ़िया होगा, इसमें क्या दिक्कत है।